हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैविंग के 8वें कॉन्सेप्ट के बारे में, और वो क्या है आइए समझते हैं। हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फिर से समझिएगा, हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, कुछ किए जाने के बाद, है ना दोस्तों। लास्ट ही कॉन्सेप्ट हमारा हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये था, हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, कुछ करने के बाद। अगर हमको ऐसा बोलना है, बाजार जाने के बाद, खाना खाने के बाद, उससे मिलने के बाद, पैनल बोर्ड ऑपरेट करने के बाद, नया मोबाइल खरीदने के बाद, सब्जियां बेचने के बाद, वीडियोस बनाने के बाद, वीडियोस अपलोड करने के बाद, पिक्चर्स डाउनलोड करने के बाद, जॉब मिलने के बाद, सुबह जल्दी उठने के बाद, तो अगर ऐसा बोलना है तो हमको हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना होता है। लेकिन ये हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है, मतलब ये इसी का पैसिव वॉइस है, कुछ किए जाने के बाद। जैसे इंग्लिश सीखे जाने के बाद हैविंग बीन लर्नड इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाए जाने के बाद हैविंग बीन टॉट इंग्लिश, है ना। जैसे लेटर लिखे जाने के बाद हैविंग बीन रिटन अ लेटर, लेटर फाड़े जाने के बाद हैविंग बीन टॉर्न अ लेटर, टीयर का थर्ड फॉर्म टॉर्न, सो हैविंग बीन टॉर्न अ लेटर। मैसेज भेजे जाने के बाद हैविंग बीन सेंट मैसेज, ठीक है। सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने के बाद हैविंग बीन ट्रांसलेटेड सेंटेंस। जॉब मिल जाने के बाद सो हैविंग बीन गॉट अ जॉब। जैसे फैन रिपेयर किए जाने के बाद तो हैविंग बीन रिपेयर्ड अ फैन। तो दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को इसको आगे भी रख सकते हैं। जैसे फैन रिपेयर किए जाने के बाद सो फैन हैविंग बीन रिपेयर्ड। खाना खाए जाने के बाद फूड हैविंग बीन ईटन, खाना पकाए जाने के बाद फूड हैविंग बीन कुक्ड। जैसे लेटर लिखे जाने के बाद लेटर हैविंग बीन रिटन, मैसेज भेजे जाने के बाद मैसेज हैविंग बीन सेंट। इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी की आपको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये ऑब्जेक्ट आप पीछे भी रख सकते हो या चाहे तो आगे भी रख सकते हैं, दोनों कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मेरा बताने का उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से कि हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, अगर इसको पैसिव वॉइस में करना है कन्वर्ट, सिर्फ इतने फ्रेज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पैसिव वॉइस ये होगा, वहां पर भी हैविंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहां एग्जांपल्स देखिए, खाना खाने के बाद वो ऑफिस चला गया, है ना, तो खाना खाने के बाद तो ये हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। लेकिन खाना खाए जाने के बाद तो ये हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। पर्स खोने के बाद, पर्स खोने के बाद मतलब हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पर्स खोए जाने के बाद, खोए जाने के बाद मतलब पैसिव वॉइस, हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सेंटेंस जब आप बना बना कर देखेंगे तो आपको आइडिया समझ में आता है कि हमको हैविंग लगाना है या हैविंग बीन लगाना है। तो आइए सेंटेंस को ट्रांसलेट करके और गहराई से समझते हैं। खाना खाने के बाद वह ऑफिस चला गया, सो खाना खाने के बाद वह ऑफिस चला गया, सो खाना खाने के बाद हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड he went to office, है ना। खाना खाने के बाद वो ऑफिस चला गया, having eaten food he went to office। खाना खाए जाने के बाद वो ऑफिस चला गया, तो हम बोलेंगे having been eaten food, having been eaten food he went to office। या दूसरा तरीका मैंने ऐसा भी बताया, फूड को आगे भी रख सकते हैं, फूड having been eaten he went to office, ठीक है। पर्स खोने के बाद रीना रोने लगी, पर्स खोने के बाद सो हैविंग लॉस्ट द पर्स, हैविंग लॉस्ट द पर्स रीना स्टार्टेड विपिंग, रीना रोने लगी। पर्स खोए जाने के बाद रीना रोने लगी, खोए जाने के बाद सो हैविंग बीन लॉस्ट द पर्स रीना started whipping, रीना started whipping। having been lost the purse, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, the purse having been lost रीना started whipping। तो इस तरह आपने समझा होगा कि हम लोग having eaten food और having been eaten food कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आइए कुछ और सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए, लेटर लिखने के बाद अमित ने उसे पोस्ट कर दिया, है ना। लेटर लिखने के बाद सो हैविंग written a letter, अंकित ने उसे पोस्ट कर दिया, सो अंकित पोस्टेड दैट, अंकित ने उसे पोस्ट कर दिया। लेटर लिखे जाने के बाद अमित है ना वो, अमित, ठीक है। लेटर लिखे जाने के बाद अमित ने उसे पोस्ट कर दिया, लिखे जाने के बाद सो हैविंग
बीन रिटन अ लेटर, अमित पोस्टेड दैट। लेटर लिखे जाने के बाद अमित ने उसे पोस्ट कर दिया। ठीक है, मैसेज भेजने का, और या मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया, या तो आप हैविंग बीन रिटन अ लेटर लिखो या लेटर को आगे ले आओ, अ लेटर हैविंग बीन रिटन अमित पोस्टेड दैट। मैसेज भेजने के बाद उसने मोबाइल बंद कर दिया। मैसेज भेजने के बाद सो हैविंग सेंट मैसेज, उसने मोबाइल बंद कर दिया। ही स्विच्ड ऑफ द मोबाइल, ही स्विच्ड ऑफ द मोबाइल। मैसेज भेजने के बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। मैसेज भेजे जाने के बाद उसने मोबाइल बंद कर लिया। मैसेज भेजे जाने के बाद सो हैविंग बीन सेंट मैसेज, ही स्विच्ड ऑफ द मोबाइल, ही स्विच्ड ऑफ द मोबाइल। ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मैसेज को आगे ले आए, मैसेज हैविंग बीन सेंट, ही स्विच्ड ऑफ द मोबाइल। तो गाइस यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से कि अगर हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगता है तो हम लगाते हैं कुछ करने के बाद, और अगर आता है हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट तो ये इसी का पैसिव वॉइस होता है, कुछ किए जाने के बाद। जब सेंटेंस में आप लोगों के सामने सेंटेंस आते हैं किसी भी तरह के, जैसे देखिए फैन रिपेयर करने के बाद तो हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है, फैन रिपेयर किए जाने के बाद तो हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है, इंग्लिश सीखने के बाद तो हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंग्लिश सीखे जाने के बाद सो हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से अगर आप कंपेयर करके देखते हैं उसको तो और आसान लगता है। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो हैविंग का अर्थ यूज था। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।